हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही सलामत होंगे जहाँ भी होंगे और बार बार हाथ धुल रहे होंगे और घर से बाहर निकलते समय नहीं, अगर बहुत ज़रूरी है और घर से बाहर निकलना पड़ रहा हो तो आप ज़रूर मास्क पहन के ही निकलें। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मैं जानता हूँ आप इस दुनिया को बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अनटोल्ड रिस्क एंड प्रिकॉशन फ्रॉम कोरोना डिजीजेस। एक्चुअली बहुत सारे प्रिकॉशन तरीके बताए गए हैं और बहुत सारे रिस्क जो नहीं करना चाहिए ये भी बताया गया है, लेकिन मैंने एनालाइज किया है कि जो भी हम जानते हैं उसमें और भी अगर कुछ करते हैं तो हमारा सेफ्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम कितना ज़्यादा इन वायरस से दूर रहें, मतलब कितना ज़्यादा हम सेफ्टी बना सकते हैं। तो मैंने नोटिस किया कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमने नोटिस किया, एनालाइज किया है और नोट डाउन किया हूँ। तो पहला नंबर ये है कि मास्क पहनना 100% गारंटी नहीं देता कि आप सेफ हो। मास्क इज नॉट 100% सेफ। तो कैसे सेफ नहीं? क्योंकि आप अगर मास्क पहनते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहनते हैं तो साइड से भी आपका अगर एयर इनहेल करते हैं, अगर एयर इनहेल करेंगे तो आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है, हाँ, वो दूसरे वायरस के कंपेयर में बड़ा है, साइज में ज्यादा है दूसरे वायरस के कंपेयर में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा सा है, जो हम उसे देख नहीं सकते, वो बहुत ही छोटे साइज में है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा पार्टिकल डस्ट एयर में कितने देर तक घूमते रहता है। तो एयर डस्ट पार्टिकल हम देख सकते हैं, उससे थाउजेंड्स मिलियंस टाइम छोटा होता है वायरस। तो अगर छोटा सा भी अगर आपके मास्क में कहीं भी छेद होता है और आप अगर इनहेल सांस लेते हैं तो वो वायरस आपके अंदर जा सकता है। तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहन लें और कहीं भी जाएं, क्योंकि आप 100% सेफ नहीं है मास्क पहनने के बाद भी। और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ देख सकते हैं कि आपका आईज से भी वायरस अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आईज में फ्लूइड होते हैं, जो फ्लूइड आपके आईज से यहाँ से अंदर कांटेक्ट होके आपके बॉडी फ्लूइड्स में जाते हैं। तो स्किन को छोड़ के, अगर स्किन के अलावा अगर कोई भी आपके बॉडी में कट है या जहां भी बॉडी के आपके फ्लूइड से कांटेक्ट होते हैं, नाक से, मुंह से या आंख से, अगर शरीर के अंदर के फ्लूइड्स को अगर टच होता है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अगर बाहर जाते हैं तो मास्क तो पहनना ही है, साथ में अगर चश्मा पहनेंगे तो आपका सेफ्टी लेवल जो है वो और बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो जरूर चश्मा पहने, या कुछ भी आपको लगे जिस चीज से आप अपने आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो प्रोटेक्ट कीजिएगा। और तीसरा पॉइंट है पर्सनल प्रोटेक्शन सेफ्टी किट्स जो पहनते हैं। तो पहनने के बाद भी आपने सुना होगा कि कई सारे डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो गए हैं और मेडिकल स्टाफ इन्फेक्टेड हो गए। तो वो लोग तो सेफ्टी पूरा मेंटेन किए, फिर इन्फेक्टेड कैसे हो गए, ये सवाल आता है। आपने कई जगह सुना होगा कि हॉस्पिटल में ये इन्फेक्टेड हो गया, वो इन्फेक्टेड हो गया, और आपको पता है कि हॉस्पिटल में जो लोग फुल सेफ्टी किट्स पहने हैं, प्रोटेक्शन किट्स, उसके बाद भी हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्यों, उन्होंने तो पूरा सेफ्टी किया था ना। क्यों का जवाब ये है कि यहाँ पे फिर से आंसर आपके साइज ऑफ वायरस पे। वायरस का जो साइज है, वायरस जो है बहुत छोटा है, और अगर आप एयर लेते हैं कहीं से भी,
मान लीजिए आप पूरा प्रोटेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप एयर तो ले रहे हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं उस पर्सनल प्रोटेक्शन किट पे। ऑक्सीजन तो अलग से नहीं ले रहे, एयर से ले रहे हैं। जब उस एयर में इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर वायरस हो जाएगा, तो जब आप सांस ले रहे हैं तो एयर के थ्रू आपके सांस में जाएगा और आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो आप अगर पूरा बॉडी को भी कवर कर लेते हैं तो भी आप सांस ले रहे हैं, और सांस कहाँ से आएगा आपके शरीर में? आप सांस कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से। और अगर एटमॉस्फेयर में भी अगर ये वायरस है और जहां पे इन्फेक्टेड पर्सन ज्यादा होंगे, तो वहां पे सीधी सी बात है कि वो वायरस हवा में भी होंगे, क्योंकि वो इतना छोटा पार्टिकल है कि अगर वो पार्टिकल हवा में निकल गया तो उसको सेटल होने में, जमीन में बैठने के लिए काफी समय लगेगा, तब तक वो हवा में रहेगा। और अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके एयर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो डॉक्टर्स और नर्स जो प्रोटेक्शन किट्स यूज करते हैं, उसके यूज करने के बाद भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो कम से कम एक्सपोज हो उस एरिया में जहां पे इन्फेक्टेड पेशेंट है या इन्फेक्टेड एरिया है जहां पे। और फोर्थ नंबर ये है, हाँ फोर्थ नंबर देखिए आपका क्या है कि आपने सुना होगा कि 1 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए कम से कम, या 1 मीटर से ज्यादा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपके जो न्यूज में भी जो भी आया था कि 1 मीटर सफिशियंट है, क्योंकि वो जो आप खांसेंगे तो आपके वो ड्रॉपलेट से कोरोना वायरस फैलता है। लेकिन ड्रॉपलेट से फैलता है ये ठीक है, ड्रॉपलेट आप इमेजिन कीजिए कि आप ड्रॉपलेट से फैलता है कि आप ड्रॉपलेट को देख पा रहे हैं, इसके लिए आप कह रहे हैं कि ड्रॉपलेट से फैल रहा है। ड्रॉप से भी छोटा छोटा जो पार्टिकल आप जब खांसेंगे तो पार्टिकल्स बहुत सारे निकलते हैं, कुछ बड़े ड्रॉप्स निकलते हैं, कुछ छोटे ड्रॉप्स और बहुत छोटे ड्रॉप्स एयर निकलते हैं। तो उस एयर में भी क्या होगा? आपका कोरोना वायरस होगा। तो ये मतलब नहीं है कि हाँ ड्रॉपलेट्स, हाँ आप एग्जाम्पल के लिए ये सोच सकते हैं कि जैसे आपको लगता है ना कि कान में ही मच्छर क्यों साउंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि कान में ही करता है। जब कान के पास आता है तो हमें सुनाई देता है, तो हमें लगता है कि ये मच्छर कान में आया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे और यहाँ पे वो आवाज नहीं कर रहा है, हर जगह आवाज कर रहा है, लेकिन हमने नोटिस तब किया जब वो कान के सामने आया। उसी तरह ड्रॉपलेट को हम देख सकते हैं तो हमें लग रहा है कि ड्रॉपलेट में जा रहा है, लेकिन उससे भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम जब खांसते हैं तो बाहर जाता है। अब छोटे पार्टिकल्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आप पाउडर को अगर ऐसे मार दिया तो कितने दूर तक फैलेंगे। तो पाउडर से वो बहुत मिलियंस टाइम छोटा होता है जो वायरस होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या 1 मीटर जाएगा कि 2 मीटर जाएगा कि पूरा एरिया में फैल जाएगा। तो आप जितना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उतना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ये सेफ्टी लेवल को आपका बढ़ाएगा। अब जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वहां पे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बनाना पड़ेगा और आपको जितना ज्यादा सेफ्टी लेवल मिल पाएगा उतना। ये सफिशिएंट नहीं है कि 1 या 2 मीटर, क्योंकि वायरस बहुत छोटा है, वो हवा में यहां से वहां जा सकता है। और 5 पॉइंट आपका ये है कि हाँ अभी कुछ एरिया पे ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। तो येलो जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन के बारे में आपको पता हुआ है। रेड जोन वो वाला जोन है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोना मरीज पाया गया है, पेशेंट्स पाया गया है। और येलो जोन वो है जहाँ पे पाया गया था लेकिन अब नया पेशेंट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? येलो जोन है। और एक जोन है जो है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में कोई पेशेंट अभी कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है, या था तो वो सही हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपका लेवल डिसाइड कर दिया है। तो अब क्या है कि कुछ स्टेट में ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया है,
तो वहां के सभी लोग को ग्रीन जोन का मतलब नहीं पता है, और पता है तो ये पता है कि हाँ अब ग्रीन जोन है और हमें फ्री में घूमना है, फिरना है, कुछ नहीं होना है हमें, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो ग्रीन जोन है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन जोन डिक्लेयर किया था, और उसके बाद लोगों ने क्या दिमाग में बिठा लिया कि हाँ अब हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, और वो घूमना शुरू कर दिया। और बस 2 दिन में वो ग्रीन जोन से डायरेक्ट रेड जोन पे कन्वर्ट हो गया। तो हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ग्रीन जोन जहां भी डिक्लेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप सेफ्टी रहिए, क्योंकि बाहर से आना जाना, आपका डिस्ट्रिक्ट में जितना भी रेस्ट्रिक्शन होगा, लोग आना जाना करते हैं, आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके अपने सेफ्टी लेवल को बढ़ा के रखे। ग्रीन जोन, रेड जोन, इससे मतलब नहीं है। आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन खुद पे करना चाहिए, और आप खुद पे करेंगे तो लोगों पे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद को बचाने से आप नहीं बचेंगे, सबको बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सबको इन्फेक्टेड हो जाएगा तो आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। और लोगों को बचाने के कई तरीके, एक तरीके तो ये है कि लोगों को आप बताएं। बताने का मतलब ये नहीं कि आप पास जाके बताएं, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगा। तो लोगों को भी आप बताएं कि कैसे कोरोना से लड़े, क्योंकि अकेले यहाँ पे हम जीत नहीं सकते। और हाँ, लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सबसे डेंजरस चीज है। ये पॉइंट ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस किए, और थोड़ा सा भी केयरलेस या इग्नोरेंस किए कोरोना वायरस से, तो ये सबसे डेंजरस है। अरे अभी तो मैं जस्ट अभी हाथ धुला था, या अभी मैंने जो टच किया था वो तो इन्फेक्टेड हो नहीं सकता, वहां पे कोरोना नहीं होगा, या मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, या ये ग्रीन जोन है। इस टाइप से छोटी छोटी इग्नोरेंस जो है वो सबसे डेंजरस है। जहां पे आप इग्नोरेंस करते हैं वहीं पे कोरोना का रास्ता खुल जाता है। तो आप लास्टली बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं करेंगे, अपना प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि ये आपका जो कोरोना वायरस है ना, जब तक नहीं होती है तब तक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जिस दिन हो जाएगी, इससे डेंजरस कोई चीज नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा चीज जानने को मिला होगा जो आप जानते होंगे लेकिन आपने सोचा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन अगर आपको सही लगा तो आप इसको शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह के और मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता तो चलना चाहिए ना, और पता चलने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल पे टिंग क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सेफ रहिएगा।